फ्रेंड्स, हम तैयारी कर रहे हैं EMRS की टीजीटी कंप्यूटर साइंस टीयर 2 की। ये वीडियो का पार्ट नंबर 6 है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और हम कोशिश करेंगे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स रिसीव करने की। हमारा यूनिट का नेम है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। लेट्स बिगिन। आपकी स्क्रीन पर मैंने सबसे फर्स्ट सिलेबस दिखाया हुआ है, जिस सिलेबस के बारे में ये क्वेश्चंस हैं। ये हमारा सिलेबस का पार्ट है, यूनिट नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स के फॉर्म में। इट मीन्स हम कह सकते हैं ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है हमसे, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज टर्म्ड एज। सेट ऑफ प्रोग्राम्स को क्या बोलते हैं? आप सभी आसानी से आंसर दे सकते हैं। सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज नोन एज सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जाकर ये नोट्स फ्री में रिसीव कर सकते हैं, बट नोट्स से अच्छा है कि आप वीडियो से समझें और अच्छे से तैयार करें। सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर ही मैंने दिखाया हुआ है आपको, आप के लिए समझने में आसान हो जाएगा। इसके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट अ प्रोग्राम फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज? कंपाइलर, असेंबलर, कन्वर्टर, अल्टरनेटर। तो कंपाइलर कन्वर्ट करता है हाई लेवल टू मशीन लेवल लैंग्वेज। अब असेंबलर की बात करते हैं तो ये असेंबलर असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी 01 में कन्वर्ट करता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन फास्ट होता है, असेंबलर या कंपाइलर? थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सुपरवाइज द एक्टिविटीज सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? सो कंप्यूटर सिस्टम की एक्टिविटीज को कौन सुपरवाइज करता है? ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, सुपरवाइजर, इंसर्टर और अल्टरनेटर। आंसर होगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आंसर के साथ में ही है। क्वेश्चन नंबर 4, द सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल टू शिफ्ट अ प्रोग्राम फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस टू मेन मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से मेन मेमोरी में कौन शिफ्ट करता है? आप बड़ी ही आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, हमने इसको पढ़ रखा है। वो शिफ्ट करता है लोडर। लोडर का काम होता है कि सारे प्रोग्राम को जो कि सेकेंडरी स्टोरेज में है उनको मेन मेमोरी इट मीन्स हमारा रैम में लेकर के आए। ओके, आपके लिए मैं सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, आप अच्छे से तैयार कीजिएगा और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स रिसीव करने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ उस तरह से हम लोग 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो मैं जरा सा साइड करके क्वेश्चन को आपके सामने दिखाता हूँ ताकि लास्ट क्वेश्चन का आंसर ना दिखे और आप आसानी से दे पाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, the demand paging is a task performed under। डिमांड पेजिंग ये ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन लिया हुआ है। डिमांड पेजिंग इज अ टास्क परफॉर्म अंडर, किसके अंडर में डिमांड पेजिंग टास्क परफॉर्म होता है? प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट। देखो पेजिंग वर्ड जो है वो मेमोरी के लिए होता है, इसलिए हमारा आंसर बनेगा मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये पूछता है हमसे, अ फेस ऑफ कंपाइलर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द इंटरमीडिएट कोड इज कॉल्ड। कंपाइलर का वो फेस जो कि इंटरमीडिएट कोड को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? इंटरमीडिएट कोड, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट फाइल को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन है रिस्पॉन्सिबल? तो आप आंसर्स पे देखिएगा, ऑप्शंस को देख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। इंटरप्रिटेशन फेज, लेक्सिकल फेज, सिमेंटिक फेज या कोड जनरेशन फेज, क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर है हमारा सिमेंटिक फेज। याद रखिएगा, सिमेंटिक फेज हमारा इंटरमीडिएट कोड यानी ऑब्जेक्ट फाइल को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कंपाइलर के केस में। याद रखिए, कंपाइलर के केस में। ओके, इंटरप्रेटर के केस में नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं आपको ऐसे ही दो दो क्वेश्चन करके दिखाता रहूंगा और आप उनके आंसर देते रहिएगा और तैयारी भी अच्छे से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7,
द सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग असेंबली लैंग्वेज सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। ये तो हम पढ़ चुके हैं, अभी अभी हमने किया हुआ है, इसको मैंने आपको बताया भी था, असेंबलर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछता है, क्या पूछता है क्वेश्चन नंबर 8? An interpreter is used to convert a source code into machine code। कैसे काम करता है इंटरप्रेटर, उसके रिगार्डिंग में ये एमसीक्यू है। वन स्टेटमेंट एट अ टाइम, मल्टीपल स्टेटमेंट एट अ टाइम, होल स्टेटमेंट एट अ टाइम और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एट अ टाइम। देखिए लाइन बाय लाइन कौन कन्वर्ट करता है? लाइन बाय लाइन कौन कन्वर्ट करता है? आपका इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम होता है लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करना सोर्स कोड को मशीन कोड में। तो आप बता सकते हैं आसानी से इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए, वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और आपका कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, मैं वहां पर आपको रिप्लाई दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछते हैं हमसे, द सिंटैक्स एनालिसिस फेज ऑफ अ कंपाइलर, सिंटैक्स एनालिसिस फेज ऑफ अ कंपाइलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सिंटैक्स एनालिसिस फेज? डिटेक्टिंग ग्रामेटिकल एरर, डिटेक्टिंग सिमेंटिक एरर, डिटेक्टिंग अनवांटेड सिंबल्स, जनरेटिंग असेंबली कोड। ये तो होगा नहीं, असेंबली की बात आ गई है। देखो जो सिंटैक्स का मतलब आ गया है, सिंटैक्स हमको बताता है किस चीज के बारे में? हमारे फॉर्मेट के बारे में। तो सिंटैक्स जब फॉर्मेट की बात करता है तो फॉर्मेट में आ जाती है बातें ग्रामेटिकल। तो डिटेक्टिंग ग्रामेटिकल एरर्स, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है कलरफुल। क्वेश्चन नंबर 10 पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिक सिस्टम डज द मशीन कोड यूज? न्यूमेरिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, कौन सा न्यूमेरिक सिस्टम है जिसको मशीन कोड यूज करती है? तो न्यूमेरिक सिस्टम का अगला यूनिट आएगा नेक्स्ट वीडियो से, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हमें ये जानना जरूरी है क्योंकि मैं इसको कई बार आपको बता सकता हूँ, बता चुका भी हूँ। और 01 की बात कर सकते हैं। 01 कहाँ पर यूज होते हैं? बाइनरी नंबर्स में। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पर लिखा हुआ है, बाइनरी सिस्टम। आंसर भी है बाइनरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं हमसे, इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बिल्कुल गलत, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर, चलिए इसको पॉइंट कर लेते हैं। इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके, ये हमारा सही आंसर होना चाहिए। इट इज यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में है। देखिए हमारे दो ऑप्शन बन रहे हैं, पर हमारा सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन बी दिया हुआ है, देखिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस थोड़ी सिंपल लेवल के हैं, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज पॉपुलरली नोन एज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को पॉपुलरली किस लिए जाना जाता है? स्वाभाविक है, हमको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिल जाता है यहाँ पर, तो आंसर बनेगा सी ऑप्शन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए विंडोज होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एग्जांपल्स ऑफ अदर ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का करेक्टर यूजर इंटरफेस के लिए कोई एक एग्जांपल बता दीजिए। जैसे कि डॉस मैंने एक बता दिया है, आप कोई एक और एग्जांपल मुझे बताइएगा जिसमें करेक्टर यूजर इंटरफेस हमको मिलते हैं। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ है। इसी क्वेश्चन, इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर टॉपिक यही था, लाइनक्स इज एन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, करेक्टर यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्टर तो होगा नहीं हमारा आंसर। आप आंसर बता सकते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए इसका, मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी यूजर? सिंगल यूजर भी नहीं होगा, ओके, मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी यूजर में से एक है इसका आंसर, आप बताइएगा। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, तो हमारा आंसर होगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा बी ऑप्शन होगा, मल्टी प्रोसेसिंग नहीं देना है हमको, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा 100% करेक्ट आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, इसका आंसर भी आपको विजिबल है। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस? SaaS की बात कर रहे हैं।
ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रोवाइड द कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द यूजर, प्रोवाइड द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर द यूजर, प्रोवाइड द एंटायर एप्लीकेशन फॉर द यूजर एंड नन ऑफ द एबव। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में हमको कंप्लीट एप्लीकेशन मिल जाते हैं। क्या मिलता है? कंप्लीट एप्लीकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड आ गया तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। एंटायर, प्रोवाइड द एंटायर एप्लीकेशन फॉर द यूजर, ये भी नहीं हो जाएगा, एंटायर एप्लीकेशन नहीं होगा वर्ड। ओके, ऑप्शन बनेगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर द यूजर। ओके, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एंटायर वर्ड फिट नहीं हो रहा था वहां पर। चलिए नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में एमसीक्यू में कन्वर्ट हो सकते हैं, डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, दी फिल इन द ब्लैंक इज रिफर्ड एज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, हम देख चुके हैं सॉफ्टवेयर। सेकंड फिल इन द ब्लैंक है, सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर इज दी फिल इन द ब्लैंक मैनेजमेंट, अगेन फिल इन द ब्लैंक। तो आंसर बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड रहेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर इज दी, ओवरऑल एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन बनेगा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड बनेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर हमसे क्या पूछता है? स्टोरिंग प्रोसेस इज द मेन मेमोरी इज मैनेज्ड बाय दी, कौन मैनेज करता है स्टोरिंग प्रोसेस को? तो प्रोसेस मैनेजर, अदरवाइज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों मैनेज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ आपके सामने है। फोर्थ पूछता है, द प्रोग्राम डेवलप्ड बाय द यूजर इज कॉल्ड दी, जो यूजर के द्वारा डेवलप किया जाएगा प्रोग्राम, वो कौन होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक दी फिल इन द ब्लैंक सॉरी, फेज ऑफ अ कंपाइलर वेरीफाई whether the instructor is meaningful or not, इंस्ट्रक्शन मीनिंगफुल है या नहीं? मीनिंगफुल, याद रखिएगा वर्ड मीनिंगफुल की बात हो रही है, तो मीनिंगफुल के लिए सिमेंटिक एनालिसिस आ जाएगा। सिमेंटिक मींस हमको उसका मीनिंग समझना है, तो सिमेंटिक एनालिसिस फेस होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ ट्री फॉर्मेशन इज द सिंटैक्स एनालिसिस फेज इज कॉल्ड, अ ट्री फॉर्मेशन कहां पर होता है? सिंटैक्स एनालिसिस फेज में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? याद रखिएगा नया वर्ड है ये आपके लिए, पहले नहीं था। फ्रेश ट्री बोलते हैं उसको, फ्रेश ट्री। ओके, कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चन, आप बताइएगा जरूर। अगर मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अगर आप मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे, अपनी फ्रेंड्स फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, थोड़ा लाइक आ जाएगा, सब्सक्राइबर भी आ जाएगा, तो अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करवा भी पाऊंगा मोटिवेशन के साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मेमोरी सिस्टम इज मैनेज्ड इन द स्मॉलर मेमोरी by using the fill in the blank सॉफ्टवेयर। स्मॉलर मेमोरी जिसको मैनेज कौन करेगा? हमारा मेमोरी सिस्टम, तो वो होगी वर्चुअल मेमोरी सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द डिस्क क्लीनअप इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनअप एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए फिल इन द ब्लैंक है तो और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, आपके पास भी और ऑप्शंस हो सकते हैं, इनके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर डाल के बता दीजिएगा। जरूरी नहीं जो मैंने आंसर दिया वही ओनली हो, कुछ और भी हो सकते हैं। अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन कोड या बाइनरी कोड? ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट द होल हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड, कंपाइल इंटरप्रेट दोनों करते हैं, बट वन एट वन इज नोन एज, ये वर्ड याद रखिएगा, एट वन लाइन बाई लाइन होता तो वो जाएगा इंटरप्रेटर, एट वंस कहा है तो कंपाइलर जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, फिल इन द ब्लैंक शुरुआत में ही दे दिया है, सॉफ्टवेयर इज कैपेबल ऑफ डीलिंग विथ यूजर इनपुट एंड हेल्प टू कंप्लीट द टास्क, यूजर इनपुट से कौन डील करता है उसके टास्क को कंप्लीट करने के लिए? आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं, इसमें भी शुरुआत में ही फिल इन द ब्लैंक दे दिया है, is a storage device of a computer system that uses magnetic storage to store the
रिट्रीवल डेटा जो यूजर बार बार रिट्रीव कर सकता है, वो डेटा को कौन स्टोर करेगा? जो कि मैग्नेटिक स्टोरेज में आएगा। या देखिए मैग्नेटिक स्टोरेज की बात हो रही है, तो आंसर बनेगा हार्ड डिस्क। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, 14। हमारे दो और भी क्वेश्चन है जो कि फिल इन द ब्लैंक टाइप में है। ओके, मैं दोनों ही क्वेश्चन को आपके सामने सेट करता हूँ। चलिए, अब 13 एंड 14 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पूछता है, शुरुआत में ही फिल इन द ब्लैंक दे दिया हुआ है। लैंग्वेज इज नोन एज द सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? वो है असेंबली लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। द एप्लीकेशन मैनेज बाय द थर्ड पार्टी वेंडर आर डिलीवर टू द यूजर यूजिंग फिल इन द ब्लैंक। थर्ड पार्टी वेंडर जो कि हमको सॉफ्टवेयर देगा, एप्लीकेशंस देगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसमें दो आंसर्स बनेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग बनेगा और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी आएगा। ओके, ये तो थे फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन। अब थोड़े से शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन भी है हमारे पास, हम उनको भी देख लेते हैं। देखिए, आज लॉन्ग आंसर्स के भी क्वेश्चन में लेकर के आया हुआ हूँ आपके लिए, तो हम लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो अभी शॉर्ट आंसर है, इनके आंसर्स आपको पहले से पता हुआ है, जल्दी से इनको कवर करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम डेवलप्ड टू सर्व एज ए स्पेसिफिक पर्पस। सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनको हम जानते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय मैन्युफैक्चरर टू कंट्रोल कंप्यूटर डिवाइसेस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर developed by the user to perform their task। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। नेम थ्री सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज्ड इन अ कंप्यूटर। थ्री सिस्टम सॉफ्टवेयर के नेम बता रहे हैं, कितने बनाते हैं? 3। और फर्स्ट रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड होगा हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर और थर्ड होगा डिस्क फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं, ये शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, फटाफट से हो जाएंगे जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट इज प्रोसेस मैनेजमेंट इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है? Allocating a process in the main memory RAM is known as the process management। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब होता है हमारा allocating a process in the main memory। रैम में एक प्रोसेस को लेके आना होता है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हाउ डज मेमोरी मैनेजमेंट टेक प्लेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में होता कैसे है? इट इज अ प्रोसेस नॉट फुली इन मेन मेमोरी। ये पूरी प्रोसेस मेन मेमोरी में ही नहीं होती है। द ओएस मैनेजेस इट यूजिंग वर्चुअल मेमोरी और डिमांड पेजिंग। ये वर्चुअल मेमोरी और डिमांड पेजिंग के थ्रू होता है ये काम, याद रखिएगा। वर्चुअल मेमोरी, ओके, और डिमांड पेजिंग के थ्रू ये काम होता है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, देखिए, वर्चुअल मेमोरी और डिमांड पेजिंग के थ्रू ये काम होता है, मेन मेमोरी में ही नहीं होता है सारा काम। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। व्हाट इज मीन बाय डिस्क फ्रेगमेंटेशन? डिस्क फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर सकते हैं, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया है आपके लिए, आप भी कर लीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। When a program is stored in separate area of a hard disk due to insufficient space। हार्ड डिस्क में जब स्पेस इनसफिशियंट हो जाता है, तो जैसे ये हमारा हार्ड डिस्क है और इससे बहुत सारे ट्रैक एंड सेक्टर्स बने हुए हैं, ओके, और यहाँ पर हमारा डेटा, कुछ डेटा यहाँ पर आ गया है, कुछ डेटा यहाँ पर आ गया है, सीरियली नहीं हुआ है, इधर उधर हो गया है, और कुछ डेटा यहाँ पर भी है। तो जब इस तरह से डेटा स्टोर हो जाता है, क्यों होता है? क्योंकि उसको इनसफिशिएंट स्पेस मिलता है, पूरा प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता है। इस वजह से जब उसे कंटिन्यूस स्पेस नहीं मिल पाता है, तो डिस्क में डेटा इधर उधर जाके स्टोर हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, अब इस हमें आंसर दीजिए, ये है फ्रेगमेंटेशन। अब इसमें एक वर्ड लगा देंगे, अगर हम डी डी फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। थोड़ा सा मैं इसको सेट करता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, तो पूछ रहे हैं हमसे, राइट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट फेसिस ऑफ कंपाइलर। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फेसिस पूछ रहे हैं। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट
और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फेसेस पूछ रहा है। तो पहले देखते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फेसेस में। इसमें क्या होता है, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस। ओके। और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट फेसेस में क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, कोड जनरेशन। इसमें प्लेटफॉर्म डिपेंड होता है। प्लेटफॉर्म का मतलब है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। व्हाट टास्क डज द कोड जनरेशन फेस ऑफ अ कंपाइलर परफॉर्म? कंपाइलर का जो कोड जनरेशन फेस है वो क्या टास्क करता है? इट कन्वर्ट इंटरमीडिएट कोड इनटू असेंबली लेवल कोड। याद रखिएगा, कंपाइलर में जो इंटरमीडिएट कोड है वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है कोड जनरेशन फेस के थ्रू। फिर असेंबली से मशीन लेवल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सेट करते हैं इस क्वेश्चन को हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछता है हमसे, what task does the software responsible for transferring executable files to main memory perform? पूछा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए जब ट्रांसफरिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल्स टू द मेन मेमोरी। क्या होता है उसमें, कौन सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल होता है? अ लोडर। आंसर होगा अ लोडर ट्रांसफर एग्जीक्यूटेबल फाइल टू द मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। डिफाइन अ एप्लीकेशन पैकेज। डिफाइन एन एप्लीकेशन पैकेज यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो सेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप्ड बाय द सर्व यूजर और सर्व फॉर द यूजर नीड, ये हो जाते हैं हमारे एप्लीकेशन पैकेजेस। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है व्हाट इज मीन बाय द डिस्क बैकअप यूटिलिटी? डिस्क बैकअप, आप सब लोग अपने मोबाइल का डेटा गूगल ड्राइव में या किसी अदर ड्राइव में बैकअप करते हैं, वैसे ही यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन। डिस्क बैकअप यूटिलिटी से आप क्या समझते हैं? सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क। कॉपी ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन जो कि हार्ड डिस्क में स्टोर होती है उसको जब हम किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से कहीं और कॉपी कर लेते हैं तो उसको डिस्क बैकअप यूटिलिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बतानी है किसकी? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसके आंसर को देख लेते हैं। ओके। आंसर बोल रहा है आपसे एंड्रॉइड इज एन मोबाइल ओएस बेस्ड ऑन लाइनिक्स। याद रखिएगा, एंड्रॉइड लाइनिक्स बेस्ड है। डिजाइन टू डिजाइन फॉर टच स्क्रीन डिवाइसेस के लिए डिजाइन है टच स्क्रीन डिवाइसेस के लाइक स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स। लेटेस्ट डेवलपमेंट इंक्लूड एंड्रॉइड टीवी बाय गूगल। एंड्रॉइड टीवी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो गूगल के थ्रू बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। अब देखिए थोड़े से क्वेश्चन बड़े होते जाएंगे। ओके। क्यों क्वेश्चंस बड़े होते जाएंगे? क्योंकि हमको बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर और है भी। ऑलमोस्ट हमने 50% कवर कर लिया है आज के क्वेश्चंस को, 50% और रह गए हैं। ओके। देखिए वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बढ़ सकता है, जो हम अर्लियर देते आए हैं आपको 20 मिनट, 26 मिनट और 40 मिनट, तो हम मैक्सिमम जाएंगे 50 मिनट तक जाएंगे बस। थोड़ा थोड़ा लेंथ वीडियो का बढ़ाते जाएंगे तो क्या रहेगा, वो सारी सिलेबस को कवर करना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछता है इनलिस्ट सम ऑफ द एक्टिविटीज मैनेज बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से जो एक्टिविटीज मैनेज होती है उनके नेम बताइए। फर्स्ट है कोऑर्डिनेट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को कोऑर्डिनेट करना है। सेकंड पॉइंट है इनेबल इफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनिंग को इनेबल करता है, एफिशिएंट। ओके। थर्ड पॉइंट है हमारा मैनेज पेरिफेरल स्मूथली। पेरिफेरल जो डिवाइसेस कनेक्ट होगी उनको स्मूथली मैनेज करेगा। और हमारा फोर्थ पॉइंट रहेगा प्रोवाइड स्टेटस मैनेजेस टू द यूजर ड्यूरिंग ऑपरेशन। ऑपरेशन के ड्यूरेशन में जो भी यूजर होगा उसके लिए स्टेटस मैनेज प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 दोनों एक साथ में देख लेते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं बार बार तो कलरफुल लगता है सब कुछ एकदम अच्छा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आंसर रहेगा हमारा हैज अ सिंगल सीपीयू,
एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सिंगल सीपीयू रहेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होगी। सेकंड पॉइंट रहेगा एग्जीक्यूट वन जॉब एट अ टाइम टू लोड इन अ मेमोरी, मेमोरी में एक टाइम में एक ही जॉब लोड करेगा और उसको वर्क करवाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे बोलता है नेम थ्री एप्लीकेशन पैकेजेस ऑफ एमएस ऑफिस। सिंपल है, एमएस ऑफिस के अंदर में बहुत सारे पैक हमको सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, पैकेजेस मिल जाते हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं। तो हमारे सब बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट सेम रेट है, बट हमारे लिए पॉपुलर जो है उनको लिख सकते हैं। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। एमएस शॉर्ट में मत लिखिएगा एग्जाम में, माइक्रोसॉफ्ट फुल लिखिएगा तो अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। 16 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर से हम क्या समझते हैं, कोई भी दो एग्जांपल दे रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है। ट्रांसलेटर, फर्स्ट आंसर बनेगा ट्रांसलेट हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। एग्जांपल है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, और एक और देना है तो असेंबलर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या मतलब है, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है नंबर 17। इसमें आंसर बनेगा हमारा a concept where user store and access data by the help of internet and their data stored outside their कंप्यूटर सिस्टम। तो वो क्या रहेगा, हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, फटाफट से देख लेते हैं। डिफरेंट थ्री टाइप के क्लाउड सर्विसेज के नेम बताने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से एसएसएल रीजन में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, जो कि पढ़ना जरूरी है। एसएसएल रीजन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर में फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेके आ पाऊँ, इसमें क्या रहेगा आपको आसान होगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, एक एसएसएल दिया हुआ है, उसका रीजन दिया हुआ है। एसएसएल पढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज ऑल कंप्यूटर सिस्टम एक्टिविटीज। सही है, ये पूरी बात सही है, 100% करेक्ट। रीजन की बात करते हैं। डिजाइन इन लो लेवल लैंग्वेज बाय मैन्युफैक्चर टू सर्व एज एन इंटरफेस एंड कंट्रोल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। लो लेवल लैंग्वेज, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर लो लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज में डिजाइन होते हैं? इस चीज को सोच सकते हैं। मुझे हिसाब से ये सही नहीं होना चाहिए, तो आंसर देखते हैं। देखिए आंसर यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, दोनों ही करेक्ट है। बट अगर आप ओनली लो लेवल, अगर वर्ड लिखा होता ओनली, ओनली याद रखिएगा, वर्ड लिखा होता ओनली तो ये बात गलत हो जाती। लो लेवल अकेला लिखा हुआ है, इसलिए हम सपोज सही कर सकते हैं, क्योंकि जो कई सॉफ्टवेयर होते हैं वो असेंबली या लो लेवल में जाकर के किए जाए, असेंबली भी लो लेवल में आती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम का सर ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करता है, सही है बात। रीजन की बात कर लेते हैं। ओएस कैन बी सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। ठीक है, सिंगल यूजर अलाउ वन यूजर, मल्टी यूजर अलाउ मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली। क्या दोनों बातें सही है, बताइएगा। मुझे तो दोनों बातें सही लग रही है, हमारा आंसर भी वही निकला हुआ है। हमारा आंसर है दोनों बातें सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है हमसे, सेट कर लेते हैं इसको फुल स्क्रीन में, फिर नए टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है। अब देखिए ये क्वेश्चन, हाँ, यहां से आ गए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो पहले केस दिया हुआ है, केस को पढ़ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल। सही है बात। कंपाइलर के बारे में बताया गया, द डिफरेंसेस इज कंपाइलर रीड द प्रोग्राम एंड स्टोर द कंप्लीटेड कोड ऑन द हार्ड डिस्क। एक कंपाइलर के बारे में बोला गया है। इंटरप्रेटर के बारे में पूछ रहा है। इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, ईच लाइन रन ईच टाइम। ओके,
थर्ड पॉइंट है वंस कंप्लीटेड अ प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड विदाउट रीडिंग विदाउट नीडिंग द इंटरप्रेटर अगेन। एक बार प्रोग्राम हो गया तो विदाउट इंटरप्रेटर की दोबारा जरूरत नहीं है, वो आगे काम करता रहेगा। चलिए अब इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जो भी दिया हुआ है केस स्टडी उसको हम फॉलो करते हुए आंसर्स देंगे। ओके, तो इसके बेस पर हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। क्वेश्चन फर्स्ट रहेगा विच वन इज फास्टर, अ कंपाइलर और एन इंटरप्रेटर। ऑब्वियसली कंपाइलर इन कंपेरिजन टू इंटरप्रेटर इज फास्टर, ये फास्ट रहेगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे, why should you convert a high level language into machine level language? क्यों कन्वर्ट करेंगे? A high level language need to be converted to machine level code so that the computer can understand and process instructions. क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि अगर कन्वर्ट ही नहीं होगा तो कंप्यूटर कैसे समझ पाएगा? क्योंकि कंप्यूटर को बाइनरी आती है, हाई लेवल तो आती नहीं है। हाई लेवल हमें और आपको आती है, एंड यूजर्स को आती है। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं इसमें, विच ऑफ द इंटरप्रेटर प्रोसेस एग्जीक्यूट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन की बात हो रही है तो इंटरप्रेटर आंसर हो जाएगा। वैसे भी क्वेश्चन में भी आंसर दिया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट एसएसआर रीजन बेस्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, और आंसर विजिबल हो गया, गड़बड़ हो जाती है। चलिए फर्स्ट है एसएसआर बोलते हैं, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस वेरियस रिसोर्सेस वेरियस रिसोर्सेज एंड ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के ओवरऑल ऑपरेशंस को कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रीजन की बात कर लेते हैं, तो रीजन में देखा हुआ है एन ऑपरेटिंग सिस्टम कोऑर्डिनेट डिफरेंट हार्डवेयर and software peripherals of a computer system. It also help in smooth functioning of a various applications. दोनों बातें मुझे लगता है सही है, ऑप्शन ए होना चाहिए हमारा आंसर। तो आप बताइएगा क्या आंसर है आपका कमेंट सेक्शन में। मेरा आंसर होना चाहिए ए। अब देखते हैं कि हम सही है। हमारा सही है आंसर, आंसर ए ही है। ओके, आंसर ए ही है। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो भी एसएसआर रीजन बेस्ड ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड है। ओके, थोड़े से क्वेश्चंस और रह गए हैं। तो एसएसआर क्या बोलता है हमसे? एसएसआर एसएसआर बोलता है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर टू इम्पोर्टेंट लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज्ड इन कंप्यूटर। ठीक है, सही है बात, एसएसआर सही बोल रहा है। रीजन की बात करते हैं, कंपाइलर एक्सेप्ट द एंटायर प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड कन्वर्ट इट इनटू मशीन लेवल एट वंस। एट वंस सही है बात कंपाइलर के बारे में। वेयर द इंटरप्रेटर कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन लाइन बाय लाइन, इंटरप्रेटर के लिए बोल रहे हैं लाइन बाय लाइन, सही है बात। ओके, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? एसएसआर रीजन दोनों ही सही होने चाहिए। सही है, दिया हुआ है एसएसआर रीजन दोनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो भी एसएसआर रीजन बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, उसको भी देख लेते हैं एक बार। ओके, ये एक नया क्वेश्चन लगता है मुझे। ओ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन दिया हुआ है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन टू रन द कंप्यूटर सिस्टम स्मूथली एंड इफेक्टिवली। ओके, ठीक ठाक, स्मूथली एंड इफेक्टिवली कंप्यूटर सिस्टम, हाँ ठीक है, हम यूजर एंड यूजर के काम कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। अगर तो रीजन की बात कर लेते हैं, तो रीजन में द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज include some word है, well known application software such as MS Word, MS Excel, MS Access to perform specific task। क्या होना चाहिए इसका आंसर? आप बताइएगा मुझे। मेरा आंसर है, देखिए 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 ऑप्शंस आर गिवन हियर, 5 ऑप्शंस, नॉट ओनली वन। आप बताइएगा क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर होगा ए इज फॉल्स। देखो मैं डाउट में था कि ऑप्शन ए नहीं होना चाहिए, वही हुआ, ए इज फॉल्स बट और इज ट्रू। रीजन सही है, हमारा आंसर होगा ये वाला ऑप्शन डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी एसएसआर रीजन बेस्ड क्वेश्चन ही है। तो एसएसआर क्या है हमारा? अनलाइक कंप्यूटर स्टोरेज सिस्टम, द स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग of data from the cloud storage is done through internet connection
ठीक है, क्लाउड स्टोरेज की अगर बात कर रहे हैं तो इंटरकनेक्शन होना जरूरी है। रीजन पूछ रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सेस डेटा ऑफलाइन फ्रॉम क्लाउड स्टोरेज। बिल्कुल सही बात है, क्लाउड स्टोरेज अगर है तो ऑनलाइन ही काम होगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा ऐसा रीजन दोनों ही सही होने चाहिए और प्रॉपर रीजन दिया हुआ है। तो आप देखते हैं आंसर, हमारा आंसर सही है, दोनों ही बातें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस का टाइप चेंज हो गया है, एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हमारे सामने आ गए। ओके, हमने एक क्वेश्चन अभी देखा हुआ था केस स्टडी बेस्ड, उसी टाइप के क्वेश्चन है। तो हम इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग से, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस से। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ कॉन्सेप्ट वेयर यूजर कैन स्टोर एंड एक्सेस स्टोर एंड एक्सेस डेटा आउटसाइड देयर कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग द इंटरनेट। सही बात है। क्लाउड सर्विस आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी। क्लाउड सर्विस थ्री कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी क्या बोलते हैं? मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेंडर मैसेज रिसोर्सेज, यूजर्स डोंट इंस्टॉल और अपग्रेड सॉफ्टवेयर। ओ, डोंट इंस्टॉल और अपग्रेड सॉफ्टवेयर, सही बात है। यूजर को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अपडेट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वेंडर्स के ऊपर डिपेंड है। सेकंड बात है, सेकंड कैटेगरी है, सॉरी, वेंडर प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज आर मैनेज बाय द एंड यूजर। वेंडर इंफ्रास्ट्रक्चर दे देगा, रिसोर्सेज कौन मैनेज करेगा? यूजर। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ गई है, आप समझ सकते हैं किस चीज की बात हो रही है। थर्ड कैटेगरी है यूज्ड फॉर रनिंग एप्लीकेशंस एंड डेवलप्ड एनवायरनमेंट। एप्लीकेशंस को रन करने के लिए एक डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को डेवलप करने के लिए। थर्ड कैटेगरी ये रही। देखो तीन कैटेगरी है, IaaS, SaaS और PaaS। ये तीनों ही इसमें डिवाइड कर दी गई, उनकी डेफिनेशन है पर उनके नाम नहीं लिखे। आप मुझे बताइए कैटेगरी वन में कौन सा आएगा, कैटेगरी टू में कौन सा आएगा, कैटेगरी थ्री में कौन सा आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये रहे इसके क्वेश्चंस, आंसर भी साथ में ही है। अच्छी बात है, ये समझना आसान हो जाएगा। What do you mean by cloud storage? Cloud storage is a service that allow user to store and access data online via internet. Okay? अब देखो कैटेगरी वन आ गया है, आंसर आ गया। कैटेगरी वन सॉफ्टवेयर एज सर्विस में आती है, कैटेगरी टू इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में आती है, कैटेगरी थ्री प्लेटफॉर्म एज सर्विस में आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी रीड कर लेते हैं पहले। और ये केस स्टडी है हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर ट्रांसलेटर से। System software is a set of program designed to manage all the activities of a computer system। सही बात है। It control both hardware and software component। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। Running smooth operation। Another important category of software is language translator, which convert high-level programming code language into machine level, okay, so that the computer can understood, कंप्यूटर उसको समझ पाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बातें बताई हुई है हमें। एडिशनली एक चीज और बताई हुई है, एडिशनली टू रन पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर वी नीड टू इंस्टॉल स्पेसिफिक सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर। उसको क्या बोलेंगे अब? डिवाइस ड्राइवर। अब देखिए यहाँ पर आंसर्स दे दिए और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक्चुअली ये हुआ है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर वन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या है हमारा? बेस्ड ऑन द डिस्कशन आंसर दिए हो। नेम द GUI बेस्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द कंप्यूटर सिस्टम। GUI बेस्ड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम GUI बेस्ड है। Name the language translator which accept and generate machine code line by line। इंटरप्रेटर हो जाएगा, लाइन बाय लाइन आ गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी केस स्टडी बेस्ड पर हमारे दो क्वेश्चन और हैं, टू मोर क्वेश्चंस ऑन द बेस ऑफ दिस केस स्टडी। सो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ अ प्रिंटर इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम व्हाट इज द टर्म used while installing a specific software in the computer system for the printer। ये रहेगा डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेम द CUI कमांड यूजर इंटरफेस, ओके, या CLI कमांड लाइन इंटरफेस बेस्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर which can also perform task in a graphical user interface environment। देखो ऐसा CUI बताना है हमको जो कि GUI में भी काम करवा सकता है। ओके, दोनों चीजें मिल जाएंगी एक साथ। तो उसका आंसर बनेगा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सिंपली। ओके, कोई डीप में क्वेरी या कमांड वगैरह लाइनेक्स के नहीं आने के चांसेस होते हैं। तो ये तो सब आज के लिए था।
अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी जो EMRS TGT कंप्यूटर साइंस की क्लास है टियर 2 के लिए, ओके, CS की क्लास, वो ऑनलाइन भी आपको प्रोवाइड कर दूं, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैंने पोल भी किया हुआ है, आप उस पर भी आंसर दे सकते हैं। मेरे पास रात को 10 बजे से और 10 बज के 30 मिनट तक का टाइम है, जिसमें मैं आपकी ऑनलाइन क्लास ले सकता हूँ यूट्यूब पर लाइव आकर के, आपके डाउट्स भी सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। अब मैं इस स्लाइड को जरा वापस से ऊपर लेके जाता हूँ, इस पूरे नोट्स को। ये नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, आप वहां से जाके रिसीव कर सकते हैं। ओके, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। ये इंपोर्टेंट नोट्स होने वाले हैं आपके टियर 2 के लिए, और हम कोशिश करेंगे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स रिसीव करने की। कितने? 100 में से 100 चाहिए भाई, इससे कम में काम नहीं बनेगा। ओके, थैंक यू।